नमस्कार, मैं डॉक्टर चिन्मयी। मेरे यूट्यूब चैनल होमियो शॉर्ट्स में आप सबका स्वागत है। आज का हम बात करेंगे आज किडनी स्टोन के बारे में, जिसको हम रेनल स्टोन, रेनल कैल्कुलाई, नेफ्रोलिथियासिस एंड यूरोलिथियासिस के नाम में भी जानते हैं। आज हम जानेंगे इसका कारण क्या रहता है, ये स्टोन फॉर्मेशन का, और इसका लक्षण क्या है, कॉजेशन क्या है, कौन से प्रिकॉशंस लेना चाहिए, होम्योपैथिक में इसका स्कोप क्या है, कौन से होम्योपैथिक हम यूज़ कर सकते हैं इसके केसेस में, और ऑल्सो कौन से पोटेंसी में यूज़ करेंगे एंड डोजेस क्या है रहेगा इसका। मैं पोटेंसी और डोजेस के बारे में हमेशा ही बात करती हूँ, तो वीडियो को अच्छे से ध्यान से ज़रूर देखिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटा छोटा हार्ड डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स एंड एसिड सॉल्ट्स, जैसे मिनरल और एसिड सॉल्ट का डिपॉजिट होता है किडनी का कोई भी जगह पे। अगर डिपॉजिट हुआ तो स्टोन फॉर्मेशन होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट का कोई भी जगह पे आपको अफेक्ट हो सकता है, किडनी से लेकर ब्लैडर तक, यूरेटर, कहीं पे भी आपका अफेक्ट हो सकता है। इसका जो पेन रहता है किडनी स्टोन का बहुत ही पेनफुल होता है, लेकिन कोई परमानेंट डैमेज क्रिएट नहीं करता, लेकिन पेन बहुत ही इंटेंसिफाइड, बहुत ही सीवियर पेन महसूस होता है। इसलिए स्टोन तभी फॉर्म होता है जब आपका यूरिन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है, मतलब थिक हो जाता है। ये क्या करता है कि बहुत सारा क्रिस्टल्स एंड प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स को अट्रैक्ट करता है एंड क्रिस्टलाइन करके आपका किडनी में डिपॉजिट करता है। तभी स्टोन फॉर्मेशन होता है। स्पेशली कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्सालेट एंड यूरिक एसिड जैसे वो मिनरल्स को ही अट्रैक्ट करके फॉर्म करता है स्टोन्स। किडनी एक्चुअली एक राजमा जैसा बीन शेप होता है। ये दोनों साइड ऑफ हमारे बॉडी में, ये वेस्ट में दोनों साइड ऑफ बॉडी में ये प्रेजेंट है, एंड उसमें से दोनों ऐसे नली की तरह निकलता है, और ये हमारा ब्लैडर में कनेक्ट होता है। ब्लैडर वो है जहाँ पे हमारा यूरिन किडनी से खान के आके ब्लैडर में रहता है, एंड बाद में यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है। तो जब स्टोन होता है तो वो इसको यूरिनरी ट्रैक्ट बोलते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट का कहीं पे भी आपका स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे कि किडनी में हो गया, या यूरेटर में भी हो सकता है, ब्लैडर में भी हो सकता है। कोई भी जगह पे आपका स्टोन फॉर्म होता है, और जब वो कहीं पे फंस जाता है, जैसे यूरेटर में कहीं फंस गया, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन हो जाता है। तो जानते हैं कि ये एक्चुअली कई साल तक, किसी किसी के केस में कई साल तक साइलेंटली रहता है, एंड जब डेवलप होता है सिम्टम्स, स्पेशली बहुत ज़्यादा पेनफुल यूरिनेशन होता है। जब यूरिनेशन करते हो तब बहुत ज़्यादा पेन महसूस होना, या आपका जो वेस्ट रीजन में बहुत ज़्यादा पेन महसूस होना, जैसे बैक जहाँ पे किडनी है वहाँ पे पेन महसूस होना, और थाई में वो रेडिएटिंग करता है। स्पेशली पेन लोअर एब्डोमेन को रेडिएट करता है। लोअर में स्पेशली जो बैक है, वो बैक के जस्ट वेस्ट से थोड़ा सा नीचे लोअर बोलते हैं उसको, वहाँ पे पेन महसूस होना, या रिब्स के नीचे पेन होना, और कभी कभी वन साइड में भी पेन महसूस होता है अगर आपका स्टोन एक ही किडनी में डेवलप हुआ है। ऑल्सो हाई कलर, यूरिन कलर भी बदल जाता है यूरिन का। जैसे डार्क कलर यूरिन होता है, कभी कभी रेड, कभी ब्राउन, एंड कभी लाइट पिंक कलर यूरिन भी होता है। यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी महसूस होता है, नज़िया, वोमिटिंग होता है, उल्टी जैसा लगना या उल्टी होना, और बार बार आपको अर्घ महसूस होगा यूरिन करने के लिए, बार बार आपको इच्छा महसूस होता है। कभी कभी फीवर एंड ठंड लगता है, और फीवर आ जाता है इन्फेक्शन के कारण, और बहुत ज़्यादा यूरिन का इन्फेक्शन के कारण अगर पस सेल डेवलप हो गया तो यूरिन का स्मेल भी बहुत इंटेंसिफाइड स्मेल, बहुत इंटेंस ऑफेंसिव स्मेल होता है। तो आइए बात करते हैं इसका कॉजेशन क्या रहेगा, इसका कारण क्या है। कारण एक्चुअली फैमिली हिस्ट्री में अगर आपका किसी को ये इसी प्रकार का डिजीज़ है, तो मतलब जैसे आपका दादा दादी या नाना नानी किसी को है, तो अगर बहुत ही कम पानी पी रहे हैं, लेस इंटेक ऑफ वाटर, तभी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है। अगर आप ऐसा डाइट ले रहे हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन है या सॉल्ट है, बहुत ज़्यादा प्रोटीनियस फूड आप ले रहे हैं, या आपको ऐसा कोई डिजीज़ है
जिसमें कि आपका यूरिन में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड या ऑक्सैलेट या क्रिस्टिन आ रहा है या फॉर्म हो रहा है, तभी आपको ये स्टोन डेवलप होने का चांसेस रहता है। इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ये एक्चुअली बहुत प्रकार का होता है, लेकिन 4 प्रकार है जो कि मेन कैटेगराइज किया गया है, जो बहुत सारे जो लोगों को कॉमनली होता है। पहला है कैल्शियम स्टोन। कैल्शियम स्टोन कॉमनली लोगों को होता है, ज़्यादा परसेंटेज लोगों को होता है। कैल्शियम ये भी 2 प्रकार का होता है, जैसे कैल्शियम ऑक्सैलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन जो है वो कॉमनली ज़्यादा परसेंटेज लोगों को होता है। अगर लोग जो है कि वो ज़्यादा चॉकलेट खा रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं, नट्स खा रहे हैं, उन लोगों के केसेस में। और ऑल्सो लीवर भी कैल्शियम प्रोड्यूस करता है। अगर आपका लीवर ज़्यादा कैल्शियम प्रोड्यूस कर रहा है तो भी, और अगर आपको विटामिन डी का कंसंट्रेशन आपका शरीर में ज़्यादा है, अगर इंटेस्टिनल बाईपास सर्जरी हुआ है जो कि वो विटामिन्स को यूज़ नहीं कर पा रहा है, या आपको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो उनके केसेस में कैल्शियम स्टोन होने का चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट है स्ट्रोबाइट स्टोन। स्ट्रोबाइट स्टोन उनको होता है स्पेशली जो लोगों का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस पहले से है, तो वो इन्फेक्शंस एक्चुअली फैल जाता है और उसको वो स्टोन में जाके डेवलप होता है किडनी में। उनके केसेस में स्ट्रोबाइट स्टोन ज़्यादा होने का चांसेस रहता है। उसके बाद आता है यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन उनको होता है जो बहुत ही कम उनका इंटेक ऑफ वाटर बहुत ही कम है, कम पानी पीते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोटीनियस फूड खाते हैं, सॉल्ट बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं। और उनको स्पेशली अगर गाउट है, जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, अगर उनको जेनेटिक फैक्टर है, जेनेटिकली प्रीवियसली दादा दादी या किसी को नाना नानी किसी को पहले से ये किडनी वाला प्रॉब्लम डेवलप हुआ है। तो नेक्स्ट है क्रिस्टिन स्टोन। क्रिस्टिन स्टोन उनको होता है जिनको हेरिडिटरी डिजीज़ है, जैसे कि उनका किडनी जो है वो ज़्यादातर एमिनो एसिड सीक्रेट करता है, जिसको हम क्रिस्टिन बोलते हैं। तो जो उनको हेरिडिटरी प्रॉब्लम जिनको रहता है, तो उनको क्रिस्टिन स्टोन डेवलप होने का ज़्यादा वो प्रोन टू मीन्स उनको ज़्यादा चांसेस रहता है। तो बात करते हैं कि कौन से होम्योपैथिक रेमेडी और उनके पोटेंसी और डोजेस के बारे में, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिवली वर्क करता है किडनी स्टोन में। पहला मेडिसिन है सारसापारला। सारसापारला एक मेडिसिन है जिसमें कि ब्लैडर राइट साइड किडनी एंड राइट साइड जो ब्लैडर है, इरेटर है, वो अफेक्टेड रहता है। बहुत ज़्यादा सीवियर पेन महसूस होता है राइट साइड की एरिया में, और किडनी के राइट किडनी में बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। और समटाइम्स क्या होता है ना, छोटा छोटा स्मॉल स्टोन्स पास होते हैं जो यूरिन है, तो यूरिन में रेड सैंड की तरह, छोटा छोटा सैंड की तरह, बालू की तरह आपका दाना दाना दिखाई देता है। रेड कलर सैंड, बहुत ही स्कैंटी यूरिन होता है, मतलब थिक यूरिन होता है, कम यूरिन पास होता है, उसमें ब्लड भी आ सकता है। और समटाइम्स जब बहुत ज़्यादा कोपियसली बहुत ज़्यादा यूरिन पास होगा तो विदाउट सेंसेशन, कोई भी सेंसेशन बिना ही यूरिन पास हो जाता है। सारसापारला के केस में एक्चुअली स्टोन ब्लैडर में रहता है, इसलिए ब्लैडर क्या होता है ना, पेनफुल एंड टेंडरनेस, दर्द वहीं पे होता है और डिस्टेंशन फीलिंग होता है, मतलब जैसे फुला हुआ ऐसा लग रहा है। बच्चे जो है जब यूरिन पास करने जाते हैं या जब करते हैं, वो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। यूरिन जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता रहेगा, अगर खड़े होकर यूरिन करेगा तभी उसको फ्रीली यूरिन पास होता है। तो इनके केसेस में सारसापारला बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करेगा। सारसापारला 30 पोटेंसी में यूज़ करेंगे, 3 दिन ड्रॉप करके दिन में 3 बार 7 डेज़ के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद 1 हफ्ता छोड़ेंगे, फिर 7 डेज़ हम यूज़ करेंगे, उसके बाद बंद करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड उनको हम प्रिस्क्राइब करेंगे अगर यूरिन में आपको बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड पास हो रहा है। यूरिन टेस्ट में पता चलेगा कि यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है, हाई कलर यूरिन आपको डार्क ब्राउन कलर यूरिन आपको दिखाई देगा, और
बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल है, हाईली इंटेंसिफाइड, मतलब इतना स्मेल ज़्यादा होगा कि आप कहीं पे भी रूम में हो तो आपको स्मेल महसूस होगा। स्पेशली ये यूरी जो बेंजोइक एसिड उनके केसेस में हम प्रिस्क्राइब करेंगे जो जिनको रिमाटिज्म या गाउट की प्रॉब्लम है या सिफिलिटिक या गोनोरियल डिजीज है उनको, जैसे कि यूरिन में ज़्यादातर यूरिक एसिड पास होता है, अगर उनके केसेस में अगर किडनी स्टोन डेवलप हुआ तो बेंजोइक एसिड बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करता है। बेंजोइक एसिड हम 30 पोटेंसी में ही यूज करेंगे, दिन में 3 बार लेंगे, 1 हफ्ता के लिए 3-3 बूंद लेंगे और जो उसको 1 हफ्ता के लिए यूज़ करेंगे, नेक्स्ट 1 हफ्ता छोड़ देंगे मेडिसिन को एक्ट करने में, उसके बाद 1 हफ्ता फिर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया हम स्पेशली लेफ्ट साइड रिमेडी है, लेफ्ट साइड में पेन महसूस होगा, लोअर रीजन में, बैक में, लोअर बैक में पेन होगा, स्पेशली वेस्ट के नीचे, और वो ये हाइड्रेंजिया जो है वो स्टोन ब्रेकिंग रेमेडी है, स्टोन को ब्रेक करने में हेल्प करता है, और स्पेशली रेनल कॉलिक होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा लोअर रीजन में, और यूरिन में वाइट एमोरफस सॉल्ट दिखाई देगा, जैसे छोटा छोटा दाना जैसा वाइट कलर का दिखाई देगा, और यूरिन में ब्लड आता है। उसको पेशेंट को यूरिन करने में इच्छा तो रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो स्टार्टिंग करने में, यूरिन को स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट महसूस होता है। यूरेथ्रा के रीजन में बहुत ज़्यादा जलन भी महसूस होता है, तो उनके केसेस में हाइड्रेंजिया बहुत ही अच्छा वर्क करता है। उसको मदर टिंचर में हम यूज़ करेंगे, जहाँ पे क्यू लिखा होगा मदर टिंचर के फॉर्म में। 15 ड्रॉप हम हाफ कप ऑफ वाटर में लेंगे, 15 ड्रॉप करके दिन में 3 बार हम उसको यूज़ करेंगे। 15 डेज तक हम दिन में 3 बार कंटिन्यूस यूज़ करेंगे। 15 डेज के बाद हम उसको दिन में 2 बार कर देंगे और नेक्स्ट 15 डेज भी यूज़ करेंगे। पूरा 1 मंथ यूज़ करेंगे, लेकिन फर्स्ट 15 डेज हम इसको दिन में 3 बार और नेक्स्ट 15 डेज हम इसको दिन में 2 बार करके इसको डोजेस थोड़ा कम करके यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है नॉक्स वोमिका। नॉक्स वोमिका स्पेशली राइट साइड रेमेडी है। याद रखिए, राइट साइड में अगर आपका पेन महसूस हो रहा है, स्पेशली ब्लैडर नेक में अगर महसूस हो रहा है, ब्लैडर नेक में बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है, और राइट साइड रेनल कॉलिक है, पेन स्पेशली जेनाइटलिया और थाई में, राइट साइड थाई में फील होता है, और फ्रीक्वेंट डिज़ायर होता है, आपको यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा इच्छा रहता है, लेकिन कम्प्लीटली यूरिन पास नहीं होता है, आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप पास होता है, ड्रिबलिंग होता है, कम्प्लीटली यूरिन पास नहीं होता है, यूरिन में ब्लड आता है, और स्पेशली अगर आपको कहीं वो फंस गया है आपका जो स्टोन है, तभी ही ये पेन महसूस होता है। अगर कहीं इंजरी हो गया तो इसके वजह से ब्लड आता है, मैचूरिया होता है। ब्लॉकेज के वजह से स्पेशली नॉक्स बहुत ही अच्छा वर्क करता है। बैककक होता है, ये जो लोग बहुत ही प्रोटीनियस फूड खाते हैं और बहुत ही स्पाइसी फूड लेते हैं, कॉफ़ी टोबैको वगैरह लेते हैं, कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, बहुत ही हाईली सीजनड फूड खाते हैं, उनके केसेस में नॉक्स बहुत ही अच्छा वर्क करता है। 30 पोटेंसी में यूज़ करेंगे, 3 ड्रॉप करके दिन में 3 बार यूज़ करेंगे 1 हफ्ता के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन है टाबाकम। टाबाकम स्पेशली लेफ्ट साइड रेमेडी है। लेफ्ट यूरेटर में पेन होता है, अगर स्टोन आपका लेफ्ट यूरेटर में है और सडनली आपका पेन स्टार्ट हो गया, सीवियर पेन होता है, उल्टी होता है या उल्टी जैसा लगता है, उल्टी हो जाता है और चक्कर आता है, आपको चक्कर आके आप अगर फेंट हो गए, आपका स्किन में बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा पसीना बह रहा है, स्किन ब्लू हो गया या पेल हो गया, जैसे वाइटिस दिखा और आप गिर गए, अगर आँख थोड़ा सा खुला करेगा तो चक्कर आता है, और खुली हवा में अगर खुली हवा उसको दो तो उसको अच्छा फील होता है, तो उनके केसेस में टाबाकम बहुत ही अच्छा रेमेडी है। 30 पोटेंसी में यूज़ करेंगे एंड दिन में 3 बार लेंगे 1 हफ्ता के लिए, उसके बाद हम इसको बंद करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है ऑसिमम कैन। ऑसिमम कैन स्पेशली बहुत ज़्यादा राइट साइड में पेन अगर हो रहा है, राइट किडनी या राइट यूरेटर में आपका पेन महसूस हो रहा है, स्टोन वहाँ पे राइट में साइड में है,
तो हाईली एसिडिक यूरिन है, यूरिन आपका हाईली एसिडिक है, रेड सैंड आ रहा है, रेड कलर क्रिस्टल्स अगर आपका यूरिन में आ रहा है, ब्लड आ रहा है, स्कैंटी यूरिन है, बहुत ही थिक यूरिन है, और स्पेशली पस सेल आ रहे हैं। उस पस सेल के वजह से यूरिन का जो स्मेल है बहुत ही ऑफेंसिव स्मेल है, बहुत ही गंदा स्मेल आ रहा है यूरिन से, तब ऑस्मियम कैन बहुत ही अच्छा वर्क करता है। उसको मदर टिंचर की फॉर्म में यूज़ करेंगे क्यू में, और 15 ड्रॉप्स करके हाफ कप ऑफ वाटर में डालेंगे, और दिन में 3 बार हम इसको 15 दिन के लिए यूज़ करेंगे, 15 डेज के लिए। आज के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगी एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड पास दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा कि मेरे आगे आने वाले नई वीडियो आपके पास पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। स्टे फिट, हेल्दी एंड सेफ।